डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये नारे खूब गूंजे थे 2007 के विधानसभा चुनाव में, और उस पार्टी की तरफ से ये नारे दिए गए थे जो कभी ये नारा देती थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। बहुत बड़ा बदलाव आ गया था 2007 में इस पार्टी की। अगर दिशा को देखें, उसकी रणनीति को देखें, उसकी सोशल इंजीनियरिंग की जो एक बड़ी रणनीति थी, उसने एकदम से मानो चमत्कार कर दिया था। 2007 में बीएसपी को सत्ता तक पहुंचा दिया था। लखनऊ की कुर्सी पर बहन जी काबिज हो गई थी और सारा श्रेय गया था सतीश चंद्र मिश्र को। लेकिन क्या अब यही सतीश चंद्र मिश्र बीएसपी को तोड़ रहे हैं? क्या उनकी वजह से बीएसपी खत्म होती जा रही है? ये सवाल क्यों है, आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुषमा। बीएसपी की स्थिति क्या है वो आप लगातार देख रहे हैं। यूपी तक आपको बता भी रहा है कि 2017 के चुनाव की बात करते हैं तो 19 विधायक जीत कर आते हैं। उपचुनाव में एक सीट चली जाती है, बचते हैं 18 विधायक, और 18 में से अब बचे हैं महज 7। 11 विधायक बागी हो गए, नाराजगी जाहिर करते हैं और उसके बाद वो दूसरे दलों के संपर्क में आना शुरू कर देते हैं। जैसा अखिलेश यादव से कुछ विधायकों की मुलाकात भी हुई। तब सवाल ये उठा कि आखिर ऐसा क्या है कि ये विधायक बागी हो रहे हैं? ऐसा क्या है कि लगातार वो सिलसिला जो हमने 2017 चुनाव के पहले देखा था कि बड़े बड़े दिग्गज जो कभी मायावती के बेहद करीबी थे, वो पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं या उनको निकाल दिया जाता है। क्या वजह है? क्या वजह है कि काशीराम ने जो एक बीएसपी बनाई थी, उस समय जो नेता जुड़े थे, जिसमें लालजी वर्मा भी थे, रामअचल राजभर भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी थे, एक एक कर ये सभी पार्टी को या तो छोड़कर चले जाते हैं या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं। तब विधायक ये कहते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और कहते हैं कि वो सतीश चंद्र मिश्र ही हैं। वो मिश्रा जी ही हैं जो मायावती को बहकाने का काम करते हैं, बीच में चीजों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, गलत फीड अपडेट करते हैं मायावती को। दरअसल सतीश चंद्र मिश्र इस वक्त मायावती के सबसे करीबी हैं। पार्टी में अगर उनके खत को देखें तो नंबर 2 पर हैं वो। मायावती के बाद अगर कोई है तो वो सतीश चंद्र मिश्र ही हैं। तब यहां पर आप देखिए कि कैसे असलम की बात करें हम, चाहे जो विधायक हैं या बाकी और विधायकों की बात करें, वो साफ तौर पर कहते हैं कि उनकी बातों को गलत तरीके से मायावती तक पहुंचाया जाता है। राज्यसभा का जब चुनाव था जिसमें क्रॉस वोटिंग की बात कही गई थी, तो जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, कहा गया कि सतीश चंद्र मिश्र ने ही मायावती को सचेत किया था और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। अभी हाल फिलहाल में लालजी वर्मा और रामअचल राजभर पर भी जो कार्रवाई की गई, उसमें भी कहा गया कि सतीश चंद्र मिश्र का ही हाथ है। तमाम विधायक, तमाम नेता जो बागी हो चुके हैं, वो उनके ऊपर ही निशाना साध रहे हैं। तब सवाल ये उठता है कि आखिर सतीश चंद्र मिश्र कैसे मायावती के बेहद करीबी हुए और क्या वजह है कि मायावती इस समय सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर करती हैं तो वो मिश्रा जी ही हैं। दरअसल अगड़ी जाति का ये ब्राह्मण चेहरा, जिसकी जरूरत बीएसपी को बहुत ज्यादा थी। 2007 का चुनाव था, उसके पहले 2003 में ब्राह्मणों को साधने के लिए इनकी एंट्री होती है बीएसपी में, क्योंकि दलित वोट बैंक के साथ साथ बीएसपी को समझ में आ गया था कि अगड़ी जाति के वोट की भी जरूरत है अगर सत्ता तक आपको पहुंचना है। तो उसमें सतीश चंद्र मिश्र एक बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं और एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार करते हैं 2007 के लिए। और जो नारा हमने बताया था कि कैसे कहा गया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ऐसे नारे बहुत जोर शोर से दिए गए और नतीजा ये हुआ कि अप्रत्याशित जीत मिली। तो ऐसे ऐसे सतीश चंद्र मिश्र का कद जो है वो बढ़ता गया। उनको संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी, अगर हम देखें राष्ट्रीय स्तर पर, तो दी गई और इस तरह से वो धीरे धीरे करीब होते चले गए मायावती के कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि पंजाब को लेकर जो एक बड़ी रणनीति सामने आई है, उसमें भी सबसे प्रमुख चेहरा सतीश चंद्र मिश्र ही होते हैं। अकाली दल के साथ जो गठबंधन होता है उसमें भी वो बहन जी के प्रतिनिधि के तौर पर उनकी नुमाइंदगी करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। तो क्या वाकई में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सही हैं? और इन सब के साथ अगर बीएसपी इन चीजों को नहीं संभाल पाती है तो उसकी क्या स्थिति होगी और क्या केवल एक ब्राह्मण चेहरा सतीश चंद्र मिश्र
चीजों को संभाल पाएंगे, डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि बगावत बहुत ज्यादा है, पार्टी सिमटती जा रही है और दिन बहुत कम बचे हैं चुनाव के लिए। लेकिन तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए यूपी तक।